नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासों में हम लैंगिक विषमताएं और उनसे संबंधित जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनके विषय में अध्ययन कर रहे थे। आज भी इसी को जारी रखते हुए इससे संबंधित जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो बालिका शिक्षा को प्रभावित करते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो समाज में लैंगिक विषमताएं हैं और उनसे संबंधित जो रूढ़िगत धारणाएं हैं वो शिक्षा की व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है और उसमें भी विशेष रूप से हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है और इसके जो विभिन्न संदर्भ है उनके संदर्भ में हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में। हमें पता है कि भारत की लगभग 80% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। जो ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव है वो बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता ही है। भारत के जो अधिकतर ग्रामीण इलाके हैं उनमें अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाओं के लिंग आधारित कार्य है उनका विभाजन होता है। साथ ही जो ग्रामीण इलाकों में जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रत्येक समाज है उसमें लड़के और लड़कियों के रहन सहन, उनके लालन पालन और अन्य मानकों में यहाँ तक कि उनके खान पान में भी अंतर करता है। भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो सामाजिक ढांचा है वो लगभग पूरी तरह से पुरुष केंद्रित पाया जाता है। महिलाओं को एक तरह से पुरुष एवं जो परिवार है उसकी सहायक रूप में द्वितीय नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है। साथ ही जो महिलाएं हैं वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है। वित्त एवं अन्य जो कानूनी अधिकार हैं वो भी पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में होते हैं। प्रारंभ में जो नैतिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में बराबरी का दर्जा हमारे समाज ने दिया था, लेकिन जो मध्यकाल और उसके पश्चात का काल यानी भारत में मुस्लिम आगमन और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी हैं वो इस प्रकार की जो परंपराएं थी हमारे भारत की वो धीरे धीरे विकृत होती गई और इस समय भारत में जो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। चाहे कोई भी सामाजिक, आर्थिक अथवा जाति वर्ग का हो, सभी में कमोबेश ऐसी स्थिति पाई जाती हैं। इस प्रकार का जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है वे ही ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के पिछड़ेपन के लिए हम सर्वाधिक उत्तरदायी कह सकते हैं। देखते हैं शहरी संदर्भ में। जो शहर का परिवेश है उस संदर्भ में बालिका शिक्षा और उसके अधिकारों के विषय में देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि भारत की 80% जो जनसंख्या है गांवों में निवास करती है, तो उसके उलट मात्र 20% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती हैं। और जो शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत है वो भी हम कह सकते हैं कि निरंतर बढ़ रहा है। इसके अन्य कई कारण हैं। अधिकतर जो शहरी जनता है वो किसी न किसी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, लेकिन शहरी जनसंख्या के मध्य धीरे धीरे जो सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। जो खान पान से संबंधित है, रहन सहन और इनसे संबंधित जो पश्चिम का जो अंधानुकरण है उसके कारण निरंतर बदलाव आ रहा है। यानी आधुनिकीकरण और पश्चिम को फॉलो करने के कारण नगरीय क्षेत्रों में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली, लिविंग स्टाइल, इन सब में बदलाव आ रहा है। साथ ही जो शहरों में अलग अलग ग्रामीण इलाकों से आए जो लोग हैं उन लोगों में एक सम्मिलित प्रकार की संस्कृति हमें दिखाई देती है। शहरों में जो सामाजिक आर्थिक स्तर है उसमें सुधार हुआ है और उस सुधार के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक बंधन और जो मूल्यों की जकड़न है उसमें कहीं ना कहीं हमें ढीलापन दिखाई दिया और उस जकड़न से निकलने की छटपटाहट भी हमें नगरीय समाज के लोगों में दिखाई देती है। इसके साथ ही हम बात करें तो शहरों में जो उपलब्ध शिक्षा की सुविधाएं हैं वो भी
शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, विशेष करके बालिकाएं, उनको आकर्षित कर रही है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब महिलाओं में सक्षमता का विकास होता है, तब एक दूसरे के जो सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव है उनको हम देख सकते हैं। साथ ही जो इसके जो परिणाम आते हैं उनके रूप में शहरों में जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जो महिलाएं पुरुष हैं वो समान रूप से भाग लेने लगे हैं। आर्थिक गतिविधियों से लेके इन सब में भी महिलाएं आगे आ रही है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे भारतीय समाज की एक पहचान रही है पर्दा प्रथा, जो पर्दा प्रथा जैसी जो बुराइयां हैं वो ग्रामीण जो समुदाय हैं उनके मुकाबले कम पाई जाती है। यानी जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है, नगरीय समाज, वैसे वैसे ये जो पर्दा और घूंघट है ये प्रथाएं धीरे धीरे कम हो रही है। तो पहनावा और घर से बाहर निकलने यानी घर की दहलीज पार करने में भी महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक छूट मिली हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो शहरों में जो पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के फलस्वरूप अनेक बुराइयां भी आई हैं और इनके कारण बालिकाओं को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में आए जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हैं उन बदलावों के प्रभाव स्वरूप बालिका की शिक्षा की स्थिति जो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है उससे ज़्यादा अच्छी हम कह सकते हैं। अब देखते हैं पिछड़े वर्ग के संदर्भ में बालिका शिक्षा की स्थिति। तो भारतीय समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको हम मुख्य रूप से दो रूप में बांट सकते हैं या वास्तव में दो रूप में मौजूद भी है, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जो अन्य कारण हैं उनसे जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके मुकाबले पिछड़े हुए इन्हें माना जाता है। इनको भी हम दो रूप में पिछड़े देखते हैं। पहला तो है जातिगत और धार्मिक वर्ग, यानी जाति पर आधारित और धर्म पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, और दूसरा जिसमें प्राकृतिक और जो भौगोलिक कारक हैं उन कारकों से ये लोग पिछड़ जाते हैं, इसलिए इनको पिछड़ा कहा जाता है। तो विशेष तौर से हम देखें तो इस भौगोलिक जो धार्मिक और सामाजिक जो वर्ग हैं, इनके बाद जो भौगोलिक कारणों से पिछड़े वर्ग हैं इनको भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आदि के रूप में जाना जाता है। अनेक संदर्भ में हम इन्हें दलित भी कहते हैं। तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत वो वर्ग आते हैं जो वर्षों से भारत की जो जाति आधारित सामाजिक प्रणाली है इसके अंतर्गत निम्न जाति वर्ग के कहे जाते रहे हैं, और इनका कार्यों का विभाजन भी हमने भारतीय समाज ने जाति आधारित करके उनको निम्न जो मजदूरी का काम है या उच्च जाति के लोग हैं उनकी सेवा करने का काम हमने दे दिया है। इस कारण से ये जो जातियां हैं वो वर्षों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई रही है। इन जातियों के पिछड़ेपन का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हम देखें कि 1981 की जो जनगणना है उसमें अनुसूचित जाति की जो मात्र 11% बालिकाएं और महिलाएं साक्षर थी, और फिर देखें हम 1991 यानी 10 साल बाद में 1991 में देखें तो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं वो मात्र 23% साक्षर थी। तो अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के जो सुदूर और पहाड़ी प्रदेश है उन प्रदेशों में स्थित आदिवासी और आधुनिकता से दूर और पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर और वनों में रहने वाले ऐसे जो वर्ग है उनको अनुसूचित जनजाति में रखा जाता है। अधिकतर जो जनजातियां हैं उनमें पुरुष और महिलाएं समान रूप से अपने पारंपरिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। इनकी जो आजीविका है वो मुख्य रूप से जो पहाड़ और वनों की जो प्राकृतिक संपदा है इन्हीं से जुड़ी हुई है। इनकी जो दिनचर्या है वो मौसम के अनुकूल और जटिल परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं
वहाँ की वो अनुकूल नहीं होती है और इनमें महिलाओं की भागीदारी भी समान रूप से होती है। पारंपरिक जो कार्य हैं उनमें संलग्न रहने के कारण औपचारिक शिक्षा में ये रुचि नहीं ले पाते हैं और जो सुदूर जंगली और पहाड़ी इलाके हैं इनमें जो बसावट है उनके कारण विद्यालय और शिक्षकों की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करना भी वास्तव में कठिन या मुश्किल कार्य है। और इसी कारण जो अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत में पिछड़ी हुई हैं। 1981 की हम जो सेंसस हुआ था उसकी बात करें तो अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी महिलाओं में जो साक्षरता का प्रतिशत था वो मात्र 8% था, जो कि 1991 की जनगणना में बढ़कर लगभग डबल से भी ज़्यादा 18% हो गया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर उनकी शिक्षा के अधिक प्रयास करने की आवश्यकता आज भी हमें महसूस हो रही है। एक हम बात करें अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनकी, तो अल्पसंख्यक वर्गों के अंतर्गत जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको लिया जाता है। इनमें हमारे देश में मुख्य रूप से जो ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है और मुस्लिम वर्ग ये प्रमुख रूप से है। इन अल्पसंख्यक वर्गों में सबसे बड़ा भाग मुस्लिम वर्ग का है। पॉपुलेशन में मुस्लिम वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है तथा जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग हैं वही भारत में शैक्षिक रूप से वास्तव में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए भी माने जाते हैं। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का जो हम मुख्य कारण देखें तो उनके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज ही है। अधिकतर जो परिवार हैं वो महिलाओं का सामाजिक जीवन अनेक सामाजिक और जो परंपरागत बंधन हैं उनसे बांध दिया जाता है। साथ ही जो बालिकाओं और बालकों के विद्यालय हैं उनमें भी बालिकाओं को विद्यालय कम भेजा जाता है। और जो पिछली क्लास में भी हमने देखा कि बालिकाओं का यौनारंभ जो काल है उससे ही बालिकाओं को एक विशेष प्रकार का कपड़ा जिसे बुर्का कहते हैं उस बुर्के में डाल दिया जाता है, यानी उससे पैक कर दिया जाता है और उसे पहनना अनिवार्य भी है। जो पुरुष अध्यापक है उससे शिक्षा ग्रहण करने में वास्तव में ये जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो संकोच करता है। और यह भी देखने में आया है कि जो परिवार नियोजन है उसको मुस्लिम समुदाय धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं मानता है, जिससे महिलाओं को जो बहुत सारे बच्चे और उनका लालन पालन की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके कारण भी वो शिक्षा में जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उन्हें शिक्षा और रोजगार आदि से वंचित करने में ये जो परिवार का लालन पालन है बच्चों का और सभी लोगों की सेवा करने का, वो उनको शिक्षा से वंचित रखने में मुख्य भूमिका अदा करता है। साथ ही जो बड़ी बालिकाएं हैं उनको भी बच्चों की देखरेख में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वे विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। और जो मुस्लिम समाज में महिलाओं के घर से बाहर रोजगार आदि में हिस्सा लेने को भी ठीक नहीं समझा जाता है। अधिकतर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो घर का कामकाज आदि यही देखती है और इससे जो शिक्षा ग्रहण करने में उनकी रुचि है वो कम ही पाई जाती है। तो विभिन्न प्रयासों द्वारा जैसे सर्व शिक्षा अभियान आदि के तहत इनकी शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें जैसे जैसे समय बदल रहा है और भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है, इन सभी वर्गों जो ग्रामीण परिवेश की बालिकाएं हैं, शहरी परिवेश की हो, चाहे पिछड़े वर्ग की हो, जाति धर्म भौगोलिक कारणों से या अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब की स्थितियों में बदलाव आ रहा है और सरकारी और सामाजिक जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं। यानी भारतीय समाज बालिका शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील है। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण संदर्भों के विषय में अध्ययन किया और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ हैं इन का ये सामाजिक सांस्कृतिक
पृष्ठभूमियों का या परिस्थितियों का स्त्री शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।